सुर्खियों में। नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का विशेष कार्यक्रम प्रदेश की सुर्खियों में। मैं हूं राशिद अहमद खान। आज का कार्यक्रम केंद्रित है परीक्षा पे चर्चा पर। परीक्षा से हर किसी को डर लगता है। इम्तिहान जिंदगी का हो या फिर पढ़ाई का, आसान नहीं होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी को समझते हुए 9 वर्ष पहले परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम शुरू किया था, जिसका मंत्र था तनाव नहीं, उत्सव बनाएं। ये अब सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि शिक्षकों, अभिभावकों और विद्यार्थियों का जन आंदोलन बन चुका है। प्रधानमंत्री ने परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण में कम से कम तनाव, अधिक समझ, सकारात्मक सोच के साथ बच्चों को आगे बढ़ने के मंत्र दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस अद्भुत प्रयास पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित सेवानिवृत्त शिक्षिका डॉक्टर वंदना दुबे जी। बहुत स्वागत है आपका वंदना मैम। धन्यवाद। और हमारे साथ मौजूद हैं 2 छात्र, क्योंकि बात छात्र छात्राओं की हो रही है और जो कि देश का भविष्य भी है, तो हमारे साथ 2 छात्र मौजूद हैं। केंद्रीय विद्यालय भोपाल के 2 होनहार स्टूडेंट आराध्य सिंह और प्रियांश साहू, दोनों कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। क्योंकि आप विद्यार्थी हैं और प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम जो है वो विद्यार्थियों पर ही केंद्रित है, परीक्षा पर केंद्रित है। तो सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूँगा प्रियांश की आपका अनुभव कैसा रहा? क्या कहेंगे आप परीक्षा पे चर्चा के 9वां संस्करण, जो कि आपने पूरा सुना है? आप, मेरी बात हो रही थी आपसे। पूरा सुनने के बाद सबसे पहले तो ये बात समझ में आती है आपको कि एज अ स्टूडेंट आपके भी अपने प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे कि आपको पेयर प्रेशर है, आपके दोस्त के मार्क्स शायद ज़्यादा आ रहे हो तो कभी कभार आपको वो डिमोटिवेट कर देता है। आपके पेरेंट्स आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, आपके टीचर्स आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। एंड एक मौके पर जब आपको लगता है कि आपकी कोई नहीं सुन रहा है, तब इस तरीके के प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। जैसे कभी फाइनल एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक जो कहते हैं मोटिवेट करता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि जब देश की सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी रखने वाले पर्सन आपको समझ पा रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो ये एक आपको फीलिंग देता है कि हाँ, देश आपको समझ रहा है। और जहाँ तक अभी फर्स्ट एपिसोड में ही इतना अच्छा रहा, उन्होंने स्टूडेंट लाइफ की छोटी से छोटी प्रॉब्लम पे फोकस करा एंड उसे अच्छे से उससे रिलेटेड सॉल्यूशंस भी दिए। जी आराध्य, आपने भी पूरा सुना होगा निश्चित ही ये प्रोग्राम परीक्षा पे चर्चा, कैसा लगा आपको? सर, जो हमारे ऑनरेबल रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने सारे बच्चों की प्रॉब्लम बहुत अच्छे से सुनी जी। और उनके जो आंसर्स थे उससे मुझे मेरी भी कई सारी प्रॉब्लम्स और जो दुविधाएं आती हैं मुझे पेपरों के समय पर, उससे उनका सल्यूशन मिला मुझे जी। और उन्होंने इतने अच्छे से मोटिवेट किया। और जब मैंने दूसरे बच्चों के जिनसे प्रधानमंत्री जी बात कर रहे थे उनके रिव्यूज़ देखे तो उन्होंने बताया पहले जब वो नर्वस थे, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी आए और उनसे अच्छे से बात की और जिस तरीके से उन्होंने बात की, उन सबका एक ही जवाब था कि उन्हें ऐसा लगा कि वो अपने किसी घर के सदस्य से बात कर रहे हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो प्रधानमंत्री हैं वो देश के सबसे ऊंचे स्तर पर हैं और वो हम बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, जिससे हमें भी बहुत अच्छा लगा। जी जी। वंदना जी, एक शिक्षक होने के नाते भले से आप सेवानिवृत्त हो जाएं, लेकिन शिक्षक हमेशा शिक्षक रहता है। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो परीक्षा पे चर्चा है, इस कार्यक्रम को लेकर, इस पहल को लेकर क्या कहेंगी? देखिए, मोदी जी ने जो बच्चों को संदेश दिया है, जो समझाइश दी है, इतने अच्छे तरीके से, इतने सरल तरीके से, एक अभिभावक, एक मित्र के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, जो कहीं कहीं हमसे भी कहीं चूक हो जाती है, पर उन्होंने उसको दूर किया है। बच्चे बहुत खुश थे, बाहर निकलकर बहुत ही उत्साहित थे। उनका डर काफ़ी हद तक मतलब कम देखने को मिला, आत्मविश्वास बढ़ा उनका। और परीक्षा केवल एक प्रक्रिया है, इस बात को बच्चे अच्छे से समझ गए। केवल ज्ञान वर्धन का एक तरीका है, ना कि हमारे जीवन की कोई कठिन परीक्षा। जी जी। वंदना जी, एक सवाल था परीक्षा पे चर्चा में, एक विद्यार्थी ने पूछा कि साहब स्किल ज़रूरी या मार्क्स?
उसमें बहुत दिलचस्प प्रधानमंत्री ने आंसर दिया, उदाहरणों के साथ आंसर दिया। आपका अनुभव क्या कहता है और किस तरह का, क्योंकि ये एक बड़ा चैलेंज भी है। जी जी। क्योंकि मार्क्स का प्रेशर जो है, नंबर का प्रेशर बहुत ज़्यादा है विद्यार्थियों पे, और स्किल भी ज़रूरी है। और भारत सरकार, मोदी सरकार तो स्किल डेवलपमेंट के लिए एक अलग से योजना उन्होंने शुरू की है। जी 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 जी, तो आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए, कौशल जो है, स्किल, जी जी वो बहुत मार्क्स से भी अधिक महत्व मेरी नज़र में रखते जी, हैं। जी। कि मेरी कक्षा में भी कई ऐसे विद्यार्थी थे जी जो जिनको बोलने में प्रॉब्लम थी, हकलाते थे। जी। तो सारे बच्चे उनका कई बार मजाक उड़ाते थे। हम्म, तो वो बच्चा बड़ा आक्रोश में रहता था, हम्म, पिटाई कर देता था कई बार क्लास में बच्चों की। जी फिर मैंने उस बच्चे का मतलब वो किया, उसको बुलाया, उससे प्यार से पूछा क्या करते हो सुबह से, दिनचर्या वगैरह पूछी। बच्चे ने बताया कि सुबह उठता हूँ और मतलब वो झुग्गी बस्ती में रहता था, अखाड़ा जाता हूँ। फिर अखाड़े में क्या सीखते हो, तो उसने बताया कि मैं ऐसे पिरामिड बनाता हूँ, जय हिंद करता हूँ। ये तो मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने सारे बच्चों को समझाया कि क्या तुम, उस बच्चे से पूछा कि अभी गणतंत्र दिवस आने वाला है, क्या तुम इसमें बच्चों को, अपनी क्लास के बच्चों को कुछ सिखा सकते हो? तो बोले, बड़ा खुश हुआ, हाँ मैडम मैं सिखा सकता हूँ। फिर मैंने सारे बच्चों को मेंटली प्रिपेयर किया कि देखो ये सिखाएगा बहुत अच्छा, जैसे सिखाएगा एक बार सीख लो। फिर 3 दिन बाद ही गणतंत्र दिवस था, उसने इतना ट्रेंड कर दिया बच्चों को, सारे बच्चे इतने खुश हुए और उसको मतलब क्लास में लड़ाई झगड़ा सब बंद हो गया, सब मित्र बन गए और बच्चा भी पढ़ने में पहले से अधिक ध्यान फोकस करने लगा। जी जी। इस तरह की घटनाएं कई हमारे शिक्षक के जीवन में घटते रहती हैं। जी 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 बिल्कुल। प्रियांश, एक सवाल था परीक्षा पे चर्चा में, एक स्टूडेंट का सवाल था कि अलग अलग टीचर अलग अलग पैटर्न से पढ़ाते हैं। तो अलग सब्जेक्ट अलग पैटर्न, और टीचर्स का भी अलग अलग पैटर्न रहता है। पढ़ाई करीब सेम ही रहती है लेकिन पैटर्न अलग रहता है। तो उस समय जो है स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? हाँ, और उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा दाल चावल और इसका उदाहरण देते हुए समझाया था पूरा। हाँ, मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे पर्टिकुलरली जो भी सब्जेक्ट है वो बहुत हर तरीके के डिफरेंट होता है। जैसे लैंग्वेज सब्जेक्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ती हैं एंड कहना कि उसमें वर्ड्स की फ्रेमिंग आपको समझनी पड़ती है। वेरएज़ अगर आप कोई दूसरा सब्जेक्ट होता है जैसे कि मैथमेटिक्स, गणित, तो वहाँ पर आपको अपनी लॉजिकल रीजनिंग को ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो इसमें मैं ये कहूँगा कि देखिए, जीवन में हमेशा हर तरीके की अलग अलग परिस्थितियाँ आती हैं, अलग अलग परेशानियाँ आती हैं। उसी तरीके से लेकिन हर परिस्थिति जो है कुछ ना कुछ हमें सिखा के जाती है। तो हर सब्जेक्ट में हम कुछ ना कुछ अच्छे से सीख सकते हैं एंड हर सब्जेक्ट की एक अपनी ट्रिक होती है। अगर हम उसे समझ जाएं तो हम हर सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। एंड ऑनेस्टली कहूँ तो देखिए, किसी सब्जेक्ट में अगर आपके मार्क्स कम आने तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी ज़िंदगी में फेल हो जाएंगे या फिर आप उस सब्जेक्ट को कभी अच्छा नहीं कर सकते। हर किसी की एक खूबी होती है। आप हर चीज़ का थोड़ा बेसिक जानिए लेकिन अपनी जो खूबी है उसे तराशते रहिए। जी जी। आराध्य, जो मूल मंत्र है परीक्षा पे चर्चा का, वो है कि तनाव को कम करना है और तनाव को उत्सव में बदलना है। परीक्षा तनाव लेकर आती है, जहनी तौर पे, दिमागी तौर पे आप तनाव में आ जाते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं। लेकिन अगर वाकई में अगर हम इसको एक उत्सव की तरह मनाएं तो प्रेशर तो कम होगा, उसको हैंडल करने में भी बड़ा आसानी होगी, परीक्षा देने में भी। आपको क्या सीख मिली? पहली बार आपने सुना प्रोग्राम या इससे पहले भी आप सालों में सुनते रहे? नहीं, मैंने इससे भी पहले 2023, 2024 और 2025 का परीक्षा पे चर्चा सुना था। अरे वाह! और मुझे काफ़ी अच्छा लगा था सुनने के बाद। जी। तो आपको परीक्षा देने में कितनी मदद मिली प्रधानमंत्री के जो मंत्र हैं उनसे, और कितना मोटिवेट हुए आप? सबसे पहले जब मैं एक एवरेज स्टूडेंट था जी, अभी तो मैं क्लास में सबसे ज़्यादा मार्क्स तो नहीं आते लेकिन सेकंड नंबर पे आ जाता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन तब मुझे काफ़ी दिक्कतें होती थी, तो मैंने मेरे टीचर्स के एडवाइस पे परीक्षा पे चर्चा देखा और मुझे देखने पे पता चला कि जो बच्चों के क्वेश्चन थे वो बिल्कुल मेरे जैसे बच्चों के थे जिनको काफ़ी दिक्कतें होती थी। उनके परिवार वाले उनको फोर्स करते थे कि अच्छे मार्क्स लाने, और फिर सोसाइटी के बारे में भी सोचना पड़ता था, तो उससे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता था मैं। तो फिर मैंने वो देखा और हमारे माननीय
प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने बताया था जी। कि जब भी परीक्षा आए तो आप अपना डेली रूटीन मत बदलिए। हर चीज़ का एक बैलेंस अप्रोच होना चाहिए। हर चीज़ हर समय पर ज़रूरी होती है, जैसे कि एक्सरसाइज, योगा जी। पढ़ाई और आप टीवी। योग करते हैं? मैं एक्सरसाइज करता हूँ। अरे वाह! तो कितना असर पड़ा उसका तनाव कम करने में, जो एक्सरसाइज है खुद को फिट रखने में? एक्सरसाइज जो होती है वो हमें फिज़िकली तो फिट करती है, लेकिन हमें वो मेंटली भी तैयार करती है कई तरीक़ों से। क्योंकि तब हम अगर स्टार्ट करें एक्सरसाइज करना, शुरुआत में तो हमें दिक्कतें होती है, लेकिन बाद में जब हमें उसकी आदत डलने लग जाती है तो उससे एक हमें पैटर्न समझ में आता है कि जब शुरुआत में हम पढ़ते तो हमें वो चीज़ मुश्किल लगती है या फिर हमारे समझ में नहीं आती, लेकिन जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं तो उस चीज़ में हमारी क्लियरिटी बढ़ती जाती है और आखिरी में वो आसान बन जाती है। प्रियांश, आपको परीक्षा से डर लगता है या नहीं लगता? अब सच कहूँ तो कभी कभार हाँ, स्टार्टिंग में जब आती है थोड़ा सा Obvious. इट इज़ ऑब्वियस बिकॉज लाइक आई एम अ स्टूडेंट। पर हाँ, ये बात ज़रूर है कि हमें समस्या पे नहीं, समाधान पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो जब भी ऐसी कुछ परिस्थिति आती है, मैं पहले सोचता हूँ कि डर है तो क्यों है। अगर डर है इसका मतलब मेरी प्रिपरेशन सही नहीं है। प्रिपरेशन सही कैसे हो सकती है? पढ़ाई करके और ज़्यादा स्टडीज़ पे ध्यान देके। मैं वही करता हूँ, अपने शेड्यूल का प्लान करना, हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा बैलेंस रखना, लेकिन पढ़ाई को महत्व देना, और उसके बाद अपने लिए बस बेस्ट प्रे करता हूँ, एंड वो चीज़ बहुत बार काम करती है। जी। वंदना मैम, जबलपुर के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने प्रधानमंत्री से पूछा कि टीचर की स्पीड मैच नहीं कर पाते, तो प्रधानमंत्री ने बड़ा दिलचस्प हो कि आप अपने टीचर की शिकायत कर रहे हैं क्या, और उसको लेके उन्होंने बड़ा अच्छे टिप्स दिए। आपके साथ भी ऐसा होता था कि स्टूडेंट कभी स्पीड मैच नहीं कर पाते थे आपसे, या क्योंकि टीचर की स्पीड बहुत तेज़ रहती है, बोर्ड पे लिखा जल्दी जल्दी, वो कॉपी भी नहीं कर पा रहे हैं, कभी समझाने में किस तरह की दिक्कत आती थी स्टूडेंट्स को, क्योंकि सारे बच्चों का आईक्यू लेवल अलग रहता है, उनकी समझने की शक्ति अलग अलग रहती है। किस तरह का चैलेंजेस आपको सामना करना पड़ा? मेरा थोड़ा सा डिफरेंट तरीका था। जी। मैं बच्चों को एक बार समझा के फिर उनको 2 मिनट के लिए मौन धारण करवाती थी। अच्छा। कि मैंने जो पढ़ाया है उसको सोचिए आप, और फिर अपनी अपनी नोटबुक में जो भी आपको समझ आ रहा है, जैसा भी आ रहा है, मतलब जो मस्तिष्क में आपने स्टोर किया है, उसको लिखकर प्रकट कीजिए। इसके बाद मैं चेक करती थी कि बच्चे ने क्या समझा, और जो मुझे लगता था कि कुछ बच्चे नहीं समझ पाए हैं तो मैं एक बार फिर उनको दोहराती थी। जी जी। तो कभी इस प्रकार की दिक्कत तो का सामना नहीं करना पड़ा। वंदना मैम, एक पहले जो सवाल पिछला मेरा था कि स्किल को लेकर और मार्क्स को लेकर, जो नई शिक्षा नीति है केंद्र सरकार की, मोदी सरकार ने जो 2020 में शिक्षा नीति जारी की थी, उसमें भी स्किल पर फोकस ज़्यादा किया गया है बजाय मार्क्स के। नंबर ठीक है, उसकी अहमियत है, लेकिन स्किल डेवलपमेंट पर मोदी सरकार का फोकस है। नई शिक्षा नीति पर आप क्या कहेंगे? नहीं, जो अभी शिक्षा नीति लागू हुई है उस पे स्किल पे जो फोकस किया गया है, ये हमारे राष्ट्र के विकास में भी बहुत मतलब लाभदायक बच्चों है। के लिए थोड़ा सा तनाव कम हो गया है, क्योंकि क्योंकि स्किल अगर कई बच्चे ऐसे रहते हैं ना कि जो बहुत पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं रहते, लेकिन वो जब उनका स्किल डेवलप हो जाता है, वो अलग अलग तरह के स्किल में पारंगत हो जाते हैं, तो उनको फ्यूचर के लिए भी आसानी होती है। जी जी, इसके लिए एक मतलब नौकरी करना एक विकल्प नहीं रह जाता है। वो अपने स्किल के बदौलत मतलब अपना स्वरोजगार उन्मुखी शिक्षा जो इस पर ज़्यादा बल दिया गया है। जी जी। प्रियांश, और क्या कहेंगे परीक्षा पे चर्चा को लेकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पहल पर? मैं यह कहूँगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे कि प्रधानमंत्री बताते हैं कि एआई जो है, उन्होंने इस बारे में मेंशन करा था। जी जी, इस बार एक सवाल भी था कि एआई को लेकर उन्होंने बहुत अच्छा मोटिवेट किया। तो जैसे वो कहते हैं कि टेक्नोलॉजी उनके ज़माने में इतनी नहीं थी, लेकिन आज के ज़माने में हमारे पास है। हर चीज़ का इंफॉर्मेशन फ्लो है। आप किसी भी वेबसाइट को उठा लीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, यूट्यूब पे आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी मिल सकती है मिनटों के अंदर। पहले ऐसा नहीं था, हमें लाइब्रेरीज वगैरह में जाना पड़ता था, उसमें टाइम बहुत लगता था, लेकिन क्योंकि आज आपके पास साधन है तो
आपको उसका सदुपयोग करना चाहिए, उस चीज़ पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखता हूँ जो कि अपना होमवर्क जो है वो ChatGPT या किसी ऐसे दूसरे AI को करने को दे देते हैं। वो कहीं ना कहीं उनको उस पर डिपेंडेंट बना देता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत अच्छी चीज़ है, ये हमें बहुत सारी नई चीज़ें सिखा सकते हैं, हमारे बहुत काम आ सकती है, लेकिन इस पर डिपेंड होना ये बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। हमें अपने जो स्किल्स हैं उनको भी डेवलप करते रहना चाहिए, अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए, उसका यूज़ करना चाहिए अच्छे से, लेकिन उस पर डिपेंड नहीं होना है। जी जी जी। एंड ये चीज़ सिर्फ AI नहीं, हर टेक्नोलॉजी पे अप्लाई होती है। जी जी। आराध्य, आप कितना इंटरनेट यूज़ करते हैं, गेम वगैरह खेलते हैं? मैं प्रधानमंत्री ने क्योंकि एक सवाल के जवाब में कहा कि आप इसका पॉजिटिवली यूज़ करिए और जो पुराने गेम्स हैं उसको उनके कंप्यूटर में बनाइए, आप उनको डेवलप करिए। पंचतंत्र का उन्होंने उदाहरण दिया, उस पर गेम बन सकते हैं। और मैं इंटरनेट तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ, लेकिन पढ़ाई के लिए ज़्यादा यूज़ करता हूँ। मैं गेम वगैरह और जो इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह, मैं उन सारी चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक वगैरह नहीं चलाता। मैं सिर्फ यूट्यूब यूज़ करता हूँ, ताकि मुझे जो डाउट वगैरह और जो मैं स्कूल में नहीं कर पाया उसमें मुझे सहायता मिल जाए। और ChatGPT भी यूज़ करता हूँ, क्योंकि आजकल के ज़माने में AI की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और मोबाइल गेम्स में थोड़ा बहुत खेल लेता हूँ। और जो प्रधानमंत्री जी ने इस साल के परीक्षा पे चर्चा पे जो उदाहरण दिया था, वो एक तो पंचतंत्र का था, और उन्होंने ऐसे गेम्स डेवलप करने को बोले थे, जैसे कि उन्होंने महाभारत का बोला था कि अभिमन्यु फंसे हुए हैं चक्रव्यूह में, तो ऐसा गेम डेवलप करो जिसमें तरीके हों कि अभिमन्यु वहाँ से कैसे बच सकते थे। तो इस तरह के गेम डेवलप करने को बोला था प्रधानमंत्री जी ने। और ये गेमिंग भी एक तरह की स्किल है, और बहुत अच्छी स्किल है। अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो तो आप स्किल डेवलप करो, जो कि बहुत अच्छा होगा आपके लिए। जी। वंदना मैम, इस बार का जो परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम था वो अलग तरह से ऑर्गेनाइज किया गया। मुझे बहुत अच्छी एक बात इसमें ये लगती है कि अलग अलग राज्यों के स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है, ताकि उनके अनुभव भी और उनके सवाल मालूम चल पाएँ कि नॉर्थ ईस्ट की स्टूडेंट्स की क्या समस्याएं हैं, या मध्य प्रदेश के स्टूडेंट की क्या समस्याएं, यूपी के स्टूडेंट्स की समस्या अलग हो सकती हैं, हरियाणा की अलग हो सकती हैं, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स में जो है स्टूडेंट की सोच अलग है, उनका पढ़ने का तरीका अलग है, उनको पढ़ाने का तरीका अलग है। क्या कहेंगे? मतलब क्या जानना चाह रहे हैं आप कि समस्याएं क्या क्या आती हैं? हाँ, समस्याएं, क्योंकि ये एक अच्छा मतलब एक पहल है कि अलग अलग राज्यों के स्टूडेंट्स को बुलाकर उनसे सवाल, उनकी समस्याओं को, उनके सवालों को प्रधानमंत्री ने सुना और उनको बहुत अच्छे अंदाज में एग्जाम्पल के साथ उनके उत्तर भी दिए। पूरे मतलब देश को एक सारे स्कूल के बच्चों को, सारे राज्य के बच्चों की समस्याएं प्रधानमंत्री जी ने सुनी और उसका सकारात्मक हल नहीं, क्योंकि हर प्रांत की अपनी अपनी भाषाएं होती है, हर अलग होती हैं, उनको मतलब समस्याएं भी अलग होती हैं। कहीं ठंड अधिक पड़ती है, कहीं बारिश अधिक होती है, तो इन सब समस्याओं को लेकर वहाँ का जो पढ़ाई का वातावरण है वो कुछ थोड़ा एक दूसरे स्टेट से हटके होता है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अपने प्रधानमंत्री जी ने जो आपको बताया, जो उसका जवाब दिया, उस पर आप अमल करें। जी। प्रियांश, जो परीक्षा जो है वो सिर्फ परीक्षा नहीं रहती, वो आपके आत्मविश्वास, आपके भरोसे का भी इम्तिहान होती है। बिल्कुल, परीक्षा जो है वो आपकी बहुत बार मोराल बढ़ा भी देती है और बहुत बहुत मोराल गिरा भी देती है। देखिए, परीक्षा जो है, कोई भी परीक्षा, पहले मैं ये कहूँगा कि हाँ, परीक्षा का बहुत महत्व होता है, लेकिन उसका महत्व कहीं ना कहीं एक बार जाके रुक जाता है। जो मार्क्स हैं वो कहीं ना कहीं उतने इंपॉर्टेंट नहीं हो पाते जितनी स्किल्स होती हैं कभी कभार। बिकॉज देखिए, आप लाइफ स्किल्स का जैसे एग्जांपल लेकर देख लीजिए। लाइफ स्किल्स जैसे खाना बनाना, घर को संभालना, अपने चीज़ें रखना, डिसिप्लिन बिल्ड करना, ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये जो है आपका कैरेक्टर शेप करती हैं। एंड जो इंसान लाइफ स्किल्स में अच्छा है वो पढ़ाई में तो अच्छा होगा ही अपने आप।
एंड जहाँ तक बात रही एग्ज़ाम्स की, तो मेरे हिसाब से ये जैसे कि मोदी जी कहते हैं ये एक त्यौहार की तरह होते हैं, और हमें इन्हें उसी की तरह सेलिब्रेट भी करना चाहिए, इनके लिए अच्छे से प्रिपेयर करके रखना चाहिए, हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए एंड अपना बेस्ट देना चाहिए, और मार्क्स की इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए, बिकॉज देखिए मार्क्स का जो इफेक्ट रहता है वो कहीं ना कहीं लिमिटेड रहता है। आप किसी भी एग्जाम में टॉप कर लीजिए, 2-3 महीनों के बाद लोग भूल जाते हैं, कोई इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। लाइफ में एक चीज़ बहुत कंटिन्यूस होती है जो कि है चेंज, और चेंज बहुत ज़रूरी होता है, और एग्ज़ाम्स में भी आउटकम्स हमेशा चेंज होते ही रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आराध्य, आपके पेरेंट्स आपसे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं? नंबर का प्रेशर आप भी फील करते हैं, या बोलते होंगे कि नहीं आपको तो टॉप में ही आना है? ऐसा कभी कुछ हुआ है आपके साथ कि आपके पेरेंट्स ने आपको नंबर के लिए प्रेशर बनाया हो और वो आपने फील भी किया हो कि नहीं साहब एग्ज़ाम में नंबर तो अच्छे लाने ही पड़ेंगे, वरना ऐसा हो जाएगा, वरना वैसा हो जाएगा, ऐसे कुछ ख्याल कभी आए? जो आपने बोला कि मार्क्स का जो प्रेशर होता है वो जो पेरेंट्स की तरफ से आता है, वो लगभग हर किसी स्टूडेंट के पेरेंट्स की तरफ से उसकी तरफ आता ही होगा, क्योंकि आजकल की जो सोसाइटी है वो सिर्फ ये समझती है कि अगर मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे तो बच्चा आगे कुछ कर नहीं पाएगा ज़िंदगी में। मतलब मार्क्स अच्छे नहीं आए, फेल हो गया एग्ज़ाम में, तो बस ज़िंदगी उसकी वहीं बर्बाद हो गई, ख़त्म हो गई। आजकल के पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं, और ऐसा 1-2 बार मेरे साथ भी हुआ है कि जहाँ मुझसे मेरी मम्मी और पापा ने बोला कि मार्क्स अच्छे लाने, और कई बार मैंने ऐसे भी देखा जो मेरे दोस्त हैं उनके पेरेंट्स उनको लालच देते हैं कि मार्क्स अच्छे लाएगा तो फ़ोन दिला दूंगी या ये बहुत होता है। लेकिन आजकल मेरे पेरेंट्स ने ऐसा करना बंद कर दिया, क्योंकि वो समझते हैं कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, किस चीज़ में नहीं। मेरा एक छोटा भाई है, वो पढ़ने में अच्छा नहीं है लेकिन वो क्रिकेट खेलने में बहुत अच्छा है, तो इसी साल पापा ने उसको क्रिकेट एकेडमी में डलवा दिया, जो कि बहुत अच्छा है। और एक फेमस लाइन है इंग्लिश में, आप सभी ने सुनी होगी, सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड अवर फ्यूचर। मार्क्स से असर नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर आप स्किल्स डेवलप कर लेते हो तो आपको वो बहुत हेल्पफुल करेगी आगे की ज़िंदगी में। क्योंकि अगर स्किल डेवलप करनी है तो नॉलेज चाहिए, नॉलेज और मार्क्स और पेपर में बहुत अंतर है। नॉलेज मतलब अपना ज्ञान बढ़ाना, लेकिन मार्क्स और पेपर जो होते हैं वो सिर्फ आपको चेक करने के लिए होते हैं कि आपका लेवल कितना है और आप अपने आप पे कितना भरोसा करते हो। बहुत बड़ी बात बोली है आपने। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले प्रधानमंत्री ने परीक्षा पे चर्चा में मन को मार्क्स से मत जोड़िए, ऐसा उन्होंने कहा। क्या कुछ कहा है वो हम सुनवाते हैं, क्योंकि कार्यक्रम अब अपने अंतिम पड़ाव पर है, समाप्ति की ओर है। तो पहले हम सुनवाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्क्स को लेकर, नंबरों को लेकर क्या कहा। ये जो बीमारी आ गई है, मार्क्स मार्क्स मार्क्स, मुझे बता दीजिए जो पिछले साल बोर्ड में 1 से 10 नंबर जो लाए हैं, आपको किसी को नाम याद है क्या? बहुत मुश्किल से याद होगा जी। इतना ही नहीं, आप 1 महीने के बाद पूछोगे कि भाई ये अखबार में इनकी फोटो छपी थी, इनके नाम आए थे, वाहवाही हुई थी, फिर भी हम उतना उनको भी याद नहीं रखते। उस स्कूल के बच्चों को भी पता होगा कि उनके स्कूल में इतना नंबर आए थे। इसका मतलब इन सब चीजों का कितना महत्व है भाई। कुछ समय के लिए याद, कुछ समय के लिए होता है। यस सर, यस। उससे ज्यादा तो होता नहीं है। और इसलिए हम अपने मन को नंबर, मार्क्स उससे जोड़ने के बजाय मेरे जीवन कहां पहुंचा, और उसके लिए लगातार अपने आप को कसते रहना चाहिए। सबके लिए चिंता का विषय है। पहले क्वार्टर में कुछ विषयों में अच्छा करते हैं, दूसरे क्वार्टर में कुछ विषयों में अच्छा करते हैं, और फिर हमको लगता है कि अब क्या करूं, मैं ये करूं कि वो करूं। हमें भीतर के विद्यार्थी को हमेशा चैतन्य युक्त रखना चाहिए। शिक्षा ये मजबूरी नहीं होनी चाहिए, शिक्षा ये बोझ नहीं होना चाहिए। हमारा टोटल इन्वॉल्वमेंट चाहिए, टोटल इन्वॉल्वमेंट। अगर टोटल इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो फिर आधी अधूरी शिक्षा वो जीवन को कहीं सफल नहीं बनाने देती। भारत के अंदर इतनी कथा कहानियां, आप कभी सोचे हैं कि पंचतंत्र पर मैं गेम बनाऊं, मैं गेम क्रिएटर बनूं?
और जैसा मानसी का अपना एक पेज है, आप भी अपना एक सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाइए और आप 1 या 2 गेम खुद तैयार कीजिए और इन गेम को आप में से लॉन्च कीजिए, तो आपके घर के लोगों को लगेगा अरे देखो इतना छोटा है, 10,000 इसके फॉलोअर खेलते हैं, 20,000 खेलते हैं, तो घर के लोग फिर आइडिया देना शुरू करेंगे। देखो ये हनुमान जी वाली वो कथा है ना, तुम उस पर गेम बनाओ, देखो कैसे हैं। फिर कहेंगे अभिमन्यु वाली वो घटना है, गेम बनाओ कैसे अभिमन्यु बाहर निकलेगा। तो आपको नए नए आइडियाज आएंगे। और इसलिए गेमिंग में आपकी रुचि है, अच्छी चीज है, आप कभी भी संकोच मत कीजिए। लेकिन टाइम पास और डेटा सस्ता है भारत में, है टेक्नोलॉजी बहुत महंगी नहीं है, तो बस लगे रहो। ऐसे ही मस्ती के लिए खेलना ऐसा जो जुआ चलता है ना, या वो हमें देश में होने नहीं देना है। मैंने अभी कानून बनाया कि जो जुआ खेलते हैं, गेम में पैसे लगाते हैं, वो बर्बादी है। यस सर, उसको नहीं होने देना। लेकिन गेमिंग एक स्किल है और उसमें स्पीड भी होती है, बहुत स्पीड होती है। यस, आपकी इतनी अलर्टनेस है, एक प्रकार से स्वयं के डेवलपमेंट के लिए भी वो एक अच्छा प्रकार है। लेकिन बेस्ट क्वालिटी की गेम ढूंढ करके अपनी एक्सपर्टाइज पाने का प्रयास करना चाहिए। करेंगे? यस सर। वंदना जी, क्योंकि कार्यक्रम अब समाप्ति की ओर, अंतिम सवाल आपसे ही लूँगा कि जो नंबर है, नंबर को लेकर जो बहुत अच्छी बात आराध्य ने अभी कही कि एक कागज़ का टुकड़ा आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता, भविष्य डिसाइड नहीं कर सकता, लेकिन बहुत अहमियत रखते हैं नंबर भी। आपका अनुभव क्या कहें? मार्क्स ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन वाकई में और पेरेंट्स को आप क्या सीख देना चाहेंगी, क्या अपील करना चाहेंगी कि नंबर का प्रेशर ना बनाए बच्चों पर? देखिए, आपके बच्चे में हर बच्चा विशिष्ट होता है, अपने आप में उसमें एक विशेषता होती है जी। तो उस खूबी को, उस विशिष्टता को पहचाने और उसके अनुसार उसे दिशा निर्देश दें। बच्चों पे अनावश्यक दबाव कभी भी ना डालें। और बच्चे भी कभी मार्क्स कम आते हैं तो निराश ना हो, गलत फैसला ना लें। अपने माँ बाप पे, माता पिता पे पूर्ण विश्वास करें, वो जो भी करेंगे वो अच्छा करेंगे। प्रियांश, आप स्टूडेंट हैं, आप क्या अपील करना चाहेंगे अपने स्टूडेंट साथियों के लिए, क्योंकि परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, परीक्षाएं सर पर हैं, क्योंकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम नहीं, आप 9th क्लास में हैं, लेकिन जो बोर्ड एग्ज़ाम वाले हैं उनके लिए क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम्स का आउटकम कुछ भी हो, परिणाम कुछ भी हो, आपके दिमाग में जो चल रहा है, आप खुद में जो समझते हैं, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आउटसाइड सिचुएशंस कितने भी हार्ड क्यों ना हो, अगर आप अपने में बिलीव रखते हैं तो आप फिर कुछ भी कर सकते हैं। और मैं यही कहूँगा कि देखिए, हर विद्यार्थी मेहनत तो करता ही है साल भर, 70% लाने वाला हो या 90% लाने वाला, मेहनत तो दोनों ही करते हैं। एंड 70% भी तो ऐसे ही नहीं आ जाते ना, मेहनत तो उसमें भी लगती है। तो अपने मेहनत को उस पर पूरा विश्वास रखें और जो भी मार्क्स आए उन्हें अपने अच्छे से एक्सेप्ट करें। आराध्य, आप क्या कहेंगे अपने स्टूडेंट साथियों के लिए और ख़ासतौर से बोर्ड एग्ज़ाम वालों के लिए? जैसे कि प्रियांश ने अभी कहा कि जो भी परिणाम आए जी, वो चाहे जैसा भी हो, आपको उसका प्रेशर नहीं लेना है। और उसने काफ़ी अच्छी बात की थी कि मेहनत तो दोनों ही करते हैं, चाहे जिसके कम मार्क्स आए या किसी के ज़्यादा है, तो वो उनकी गलती नहीं। अब उनके समझने की क्षमता जो है वो तो उसी हिसाब से करेंगे अपना काम। और अगर फेल हो भी जाए अगर एग्ज़ाम में, तो दोबारा ट्राई कर सकते हैं आप, अपना पैटर्न बदलिए, अपना तरीका बदलिए और अगली बार और ज़्यादा मेहनत करें। लेकिन सोसाइटी और परिवार के प्रेशर में ना आए, क्योंकि वो ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया वंदना मैम कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आराध्य, आपको बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और प्रियांश, आपने भी समय निकाला और प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा पर जो अपने अनुभव हैं वो हमसे साझा किए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कार्यक्रम के आज के अंक में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी नए विषय के साथ। नमस्कार। सुर्खियों में